नमस्कार दोस्तों। अब जो अपने वाटर मॉलिक्यूल है उसके बाद में जो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल अपने पास है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड वाटर क्या होता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ऑक्साइड और पेरोक्साइड में फर्क ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। जैसे ऑक्साइड होता है ना, नॉर्मल ऑक्साइड, उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। जनरल यही होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जो पेरोक्साइड होते हैं, पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है ना -1। तो एक होता है सुपर ऑक्साइड, उसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है -12। सुपर ऑक्साइड होती तीनों में माइनस की है, ठीक है। ऑक्साइड में -2 होती है, पर ऑक्साइड में -1 होती है, और सुपर ऑक्साइड होता है उसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है -1/2, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पढ़ेंगे अपन। इसको बनाने की मेथड, इसको फॉर्मेशन की मेथड, बनाने की विधियाँ, लेयर मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक। उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर वो कैसी होती है, इसके बाद में इसकी यूजेज पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ठीक है। तो लेयर मेथड की जनरल में एक मेथड बता दूँ आपको। जितने भी पेरोक्साइड होंगे, पेरोक्साइड कौन, जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो, ठीक है, उनकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवा दी, एसिड जैसे H2SO4 HNO3, जितने HCl, जितने भी एसिड हैं उनके साथ मैंने पेरोक्साइड की रिएक्शन करवा दी तो अपने को H2O2 मिलेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने बेरियम पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड है, ये वाला पेरोक्साइड बेरियम पेरोक्साइड, ठीक है। इसकी मैंने रिएक्शन करवाई एसिड के साथ, H2SO4 एक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को मिलेगा H2O2, ठीक है, अच्छी मात्रा में H2O2 मिलेगा, और BaSO4 बेरियम सल्फेट साथ में मिलेगा। तो मेन चीज अपने को क्या बनाना था, H2O2। ये है अपनी लेयर मेथड। लेयर में BaO2 ये अपने को मिल सकता है, उसकी कंसंट्रेट H2SO4 अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2O2 मिलता है, ठीक है। अब जो सेकंड मेथड है वो है इंडस्ट्रियल मेथड। भारी मात्रा में बड़े स्तर पर अगर अपने को H2O2 प्राप्त करना हो तो उसके लिए जो मेथड है वो है 2-एथाइल एंथ्राक्विनोल, ठीक है। अगर मैं सभी ग्रुप हटा के इसको रिंग में बना के डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे एक यहाँ पे बना दूं तो वो बनेगा एंथ्रासीन, ठीक है। अब मैंने अगर आप यहाँ पे इसका जो IUPAC से नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, उसमें एक पोजीशन ये होती है और दो नंबर पोजीशन होती है ये, तब क्या होगा 2-एथाइल एंथ्रासीन, ठीक है। अब मैंने OH ये दो OH लगाने के बाद बन गया एंथ्राक्विनोल। एल्कोहल के लिए जो लास्ट में ग्रुप लगाते हैं वो है ऑल ग्रुप, ठीक है। तो इसकी जो नाम है वो है 2-एथाइल एंथ्राक्विनोल, ठीक है। अगर इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाने के बाद जो एल्कोहल ग्रुप है वो बदल जाएगा कीटोन के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और अपने को मिलेगा H2O2, ठीक है। इसका जो नाम है वो इसमें 2-एथाइल एंथ्राक्विनोल की जगह 2-एथाइल एंथ्राक्विनोन है, लेकिन अपने को यहाँ पे H2O2 बनाना है बड़े स्तर पर। तो ये है इंडस्ट्रियल मेथड H2O2 के बनाने की। अब इसकी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, H2O2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो H2O2 की स्ट्रक्चर होती है खुली किताब जैसी। देखो मैं भी आपको बताता हूँ, ये है खुली किताब, ठीक है। ये है किताब, ये बंद किताब है, ये खुली किताब है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे लेना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लेना है, ठीक है। एक लाइन के अंदर दो ऑक्सीजन लेने हैं, फिर एक हाइड्रोजन को यहाँ ऊपर एक साइड में और दूसरे हाइड्रोजन को इस दूसरे साइड पे लेना है, ठीक है। अब इसमें जब अपन बात करते हैं सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फेज में, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है 90 डिग्री के आसपास, मतलब एक दूसरे से लंबवत, एक इधर एक इधर। तो ये मानो कुछ ऐसा होता है H2O2 जब सॉलिड फेज में हो, ठीक है। और अगर जब जो H2O2 है वो हो गैस फॉर्म में तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर हो जाते हैं, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री से बढ़ के 111 डिग्री 111.5 डिग्री तक चला जाता है। मतलब अब पहले अगर ये ऐसे था तो अब ये थोड़ा सा और खुला हो जाएगा ओपन। तो अब जो इसकी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तो सेम रहेगी ओपन बुक जैसी। और दूसरी एक बात बताओ, अगर ये बंद है तब तो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, समतलीय, ठीक है। एक एक्सिस इसको माने और y एक्सिस इसको माने तो ठीक है, समतलीय हो गया। लेकिन अगर ओपन बुक हो गई और वो एक दूसरे से लंबवत है तो यहाँ पे x हो गई और यहाँ पे y हो गई, तो ये जो बाहर की साइड है वो z एक्सिस हो गई, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर नहीं रहा, वो 3D में आ गया। अब जो इस मतलब ये नॉन प्लेनर है तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ओपन बुक जैसी होती है,
नॉन प्लेनर होती है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है सॉलिड फेज में बॉन्ड एंगल कम होता है, और जो गैस फेज है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है ज़्यादा होता है। तो अगर आपको कोई पूछ ले द्वितल कोण या डाइहेड्रल बॉन्ड एंगल, तो इसमें गैस फेज में ज़्यादा होता है, सॉलिड फेज में कम होता है। ये देखो, ये आपके दो पेज हैं, ये साइड से ओपन बुक जैसा है, और बॉन्ड एंगल 90.2 डिग्री है। अब इसके बाद में अपन इसके यूजेस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की तरह व्यवहार करता है। मतलब ये ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार करता है और अपचायक की तरह ही व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेंट उसको बोलते हैं जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण करना मतलब सामने वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेना, सामने वाले की इलेक्ट्रॉन लेना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना। अगर वो जीरो से है तो जीरो से प्लस पॉजिटिव में लेना, और अगर वो माइनस में है तो माइनस को जीरो की ओर, जैसे -2 है तो -2 को -1 में या 0 में या +1 में ऐसे इंक्रीज करना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। और खुद का क्या होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेंट में जो ऑक्सीकारक है उसका खुद का रिडक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन सामने वाले से लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कम हो जाती है, मतलब माइनस में चली जाती है। अगर वो पहले +2 है तो एक कम होगी, -1 हो सकती, सॉरी +1 हो सकती है, 0 हो सकती है। इस प्रकार से जो ऑक्सीकारक है, जो ऑक्सीडेंट है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था स्वयं की कम होती है। तो यहाँ पे अगर H2O2 की बात करें अपन, तो अगर ये ऑक्सीडेंट की तरह से बिहेव शो करेगा तो क्या होगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो खुद की ऑक्सीकरण अवस्था है वो कम हो जाएगी, और सामने वाले की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो बढ़ जाएगी। तो H2O2 है, यहाँ पे देखो इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो है -1। अगर ये ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा तो सामने वाले का ऑक्सीकरण करेगा, सामने वाले को से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और खुद एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगी -2। तो सामने वाले का हो गया ऑक्सीडेशन, खुद का हो गया रिडक्शन। इसके बाद में अगर ये रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो खुद का तो होगा ऑक्सीडेशन और सामने वाले का होगा रिडक्शन। तो साथ खुद का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो जो पहले -1 है अब हो जाएगी 0, पहले -1 थी अब 0 हो गई, तो मतलब खुद की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी है, तो सामने वाले की ऑक्सीकरण अवस्था कम हुई है, मतलब सामने वाले का रिडक्शन हुआ है, तो इसके कारण इसको रिडक्टेंट बोलते हैं। अब इसके बाद में ये दोनों की तरह शो करता है। एक रिएक्शन में अगर बात करें कि जो H2O2 है वो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की तरह कैसे भी शो कर सकता है, तो वो ऐसे कर सकता है। यहाँ पे देखो -1 है ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन की, तो -1 है, जैसे मान लो ये 0 है ये -1 है, तो -1 से ऊपर में मतलब सामने वाले का ऑक्सीकरण करेगा, -1 से नीचे वाले मतलब सामने वाले का रिडक्शन करेगा, अपचयन करेगा। तो ये देखो -1 से ये जा रहा है -2 में, ये -1 है तो नीचे जा रहा है -2 में, तो सामने वाले का रिडक्शन किया है, तो मतलब ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव कर दिया, ये तो हो गया ऑक्सीडेंट। अब यहाँ पे देखो -1 से 0 में जा रहा है, -1 से 0 में जा रहा है खुद, -1 से 0 में जा रहा है मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है। अगर सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है तो किसकी तरह बिहेव शो करेगा, ये रिडक्टेंट की तरह, अपचायक की तरह बिहेव करेगा। एक रिएक्शन में ये ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की तरह बिहेव शो कर सकता है, ये इसकी होती है प्रॉपर्टी। अब जो इसके बाद में इसके यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। ये जैसे अपने H2 है वाटर मॉलिक्यूल है, उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है भाप बनने में, बॉयल करने में, या ठीक है। तो इसका जो 30% H2O2 सॉल्यूशन जिसको पर हाइड्राइल बोलते हैं, ठीक है, उसका जो यूज होता है वो होता है एंटीसेप्टिक में, मतलब कहीं पे ऊपर अगर अपनी लग गई, चोट वगैरह लग गई तो वहाँ पे बैक्टीरिया इसका इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए अपन H2O2 का यूज लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, क्लियरिटी से, ठीक है। उसके बाद में इसका यूज होता है रॉकेट होते हैं आपको, उसमें इसका यूज होता है क्योंकि जब इसको जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है। साथ में H2O2 अगर बर्न होगा तो ये H2O मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस देगा और साथ में एनर्जी देगा, तो एनर्जी तो रॉकेट को प्रपल्शन करने में काम आएगी, और इसके साथ जो सो को प्रोडक्ट बन रहे हैं, सह उत्पाद बन रहे हैं, वो एक तो है H2O, एक है ऑक्सीजन, तो दोनों ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो यहाँ पे भी H2O2 जो मॉलिक्यूल है उसका अच्छे से यूज हो सकता है, इस अणु का अच्छे से यूज हो सकता है, ठीक है। अब जो तीसरा है पॉलिशिंग ओल्ड मिरर्स, जो अपने जितने भी पुराने भित्ति चित्र हैं 18वीं 19वीं 17वीं सदी के, उनको देखा होगा आपने, वो बिल्कुल ब्राइट होते हैं, बिल्कुल चमकीले होते हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि वो पुराने से जब थे तब से वो नए के नए हैं, लेकिन उसमें एक जो H2O2 है उसका एक तनु विलयन
यूज होता है बड़ी क्लियरिटी से, बड़ी प्योरिटी से, ठीक है। तो वो जो पुराने भित्ति चित्र है उनको चमकाने में काम आता है। जैसे पुराने भित्ति चित्र है वो सल्फाइड ये होता है ब्लैक, ये जैसे वही मॉडल में सल्फाइड या सल्फर होता है वो एब्जॉर्ब करके काला पड़ जाता है, तब इसको हटाने के लिए H2O2 है उसका यूज में लेते हैं। और इसका यूज लेते हैं बिल्कुल बहुत कम मात्रा में, इतनों भी नहीं लेते हैं और बड़ी बड़ी सावधानी से लेते हैं। तो ये बाद में बनाएगा PbO जो कि ब्राइट होता है, जो कि चमकीला होता है। तो पुराने भित्ति चित्रों को दोबारा पॉलिश करके उसको चमकाने में भी H2O2 बिल्कुल काम में आता है, ठीक है। ये तो थी H2O2 मॉलिक्यूल की बात। अब एक छोटा सा है D2O मॉलिक्यूल। D2O में क्या होता है, एक होता है H2O, ठीक है, इसी का भाई है D2O। फर्क ये है कि यहाँ पे तो जो प्रोटीन यूज हुआ है 1H1 और D2O है यहाँ पे हुआ ड्यूटेरियम यूज। तो यहाँ पे तो एक प्रोटॉन था, यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो बढ़ गई। तो ये जो D2 है वो इससे ज़्यादा भारी होगा, ज़्यादा डेंसिटी वाला होगा, तो इसको बोलते हैं भारी जल, इसको बोलते हैं नॉर्मल जल, इसको बोलते हैं भारी जल, हैवी वाटर, ठीक है। तो इसका जो बात करें अगर अपन D2 की, तो सभी प्रॉपर्टी, केवल एक प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सभी प्रॉपर्टी जो D2 की होती है वो ज़्यादा होती है। वो एक प्रॉपर्टी है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब सामने वाला कोई भी अगर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, उसको डिजोल्व करने की जो टेंडेंसी होती है वो H2O की ज़्यादा होती है नॉर्मल वाटर की D2O की तुलना में। बाकी बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, कोई भी करेक्टरिस्टिक हो, वो D2O की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 20, एक ऑक्सीजन का 16, ठीक है। और इसमें एक का होता है 2, तो 2 का हो गया 4, 2 × 2 + 16 = 20। इसके बाद में इसको यूज में लिया जाता है मॉडरेटर में, मंदक के रूप में। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए D2 को साइड में उसकी जो सरफेस होती है उसमें भरा जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी D2 जो कि अपने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, तो इसके लिए अपन न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है उसमें यूज में लेते हैं, ठीक है। अब जो एक मैटर है बॉइलिंग पॉइंट का, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और D2O, इसमें अगर ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर वही होगा जो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। जैसे इसमें मॉलिक्यूलर वेट है वो है 34 H2O2 का, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो H2O2 का होगा, उसके बाद में होगा D2O का, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 20, और जो कम से कम होगा वो होगा 18 H2 मॉलिक्यूल में। इसका जैसे 100 होता है और D2 का होता है वो होता है 150 क्या 150 तो नहीं होता, लेकिन 2-4 डिग्री ज़्यादा ही होता है इसका, ठीक है। तो क्या लिखना है कि जो D2 मॉलिक्यूल है उसमें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है वो थोड़ा सा कम होता है H2O की तुलना में। बाकी पूरी की प्रॉपर्टी, फिजिकल जो भी प्रॉपर्टी है वो बेहतरीन होगी D2O में, ठीक है। ये था अपना हाइड्रोजन चैप्टर पूरा। अब अपन जो S ब्लॉक है, जो पार्टिकुलरली 2 भागों में बांटे हुए हैं, केवल उनको पढ़ेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है।